हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और बाकी लेसन भी मैंने करवा दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस टाइम की और जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत थी, इन दोनों में कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कनेक्शन बनाया था। ठीक है, क्या कनेक्शन बनाया था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के राज से क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। ठीक है, अब ये एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो आज़ादी हमें मिली थी वो बहुत ही दर्दनाक थी, पेनफुल थी। क्यों पेनफुल थी? क्योंकि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे, मारकाट हुई थी, लोगों के अपने बिछड़ गए थे उनसे। ठीक है, इंडिया को डिवाइड कर दिया गया और पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो पार्टीशन थी ये बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद के साथ मिली हुई थी। कैसे? मुसलमान और जो हिंदू थे उन्होंने आपस एक दूसरे को काटना मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जो काफ़ी लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में थे, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र सरकार के फेवर में थे इंडिया में। ठीक है, उनके व्यू के अकॉर्डिंग ये जो दंगे फसाद और जो हिंसा थी ये हमारे देश की जो राष्ट्रीयता थी उसको भंग कर रही थी, तोड़ रही थी। ठीक है, और ये महसूस किया गया उस टाइम में कि केंद्र सरकार बहुत ही ज़रूरी है। अब मोस्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे वो इस फेवर में थे कि केंद्र में क्या होनी चाहिए? सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए। और अगर कोई मेंबर इसके फेवर में नहीं होता था तो वो देश के जो इंटरेस्ट था, उसका हित जो था, उसको उसके हित में नहीं होते थे उसके विचार। ठीक है, अब देश की उन्नति, शांति और राजनीति की स्टेबिलिटी के लिए ये पॉसिबल था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। गोपाल स्वामी जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों से अपील की कि सेंटर को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना बनाना चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग जो सेंटर था, ठीक है, यूनाइटेड जो सेंटर था वही जो उसके देश के निवासी थे, जो भारतीय थे, उनके हित के लिए सोच सकता था। ठीक है, अब बाल कृष्णा जो स्वामी थे उनके विचार भी ऐसे थे, उनके विचारों में भी यही था कि केंद्र सरकार हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी केंद्र सरकार स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ये हमारे देश के लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है, ये संसाधनों को जुटाएगी। ठीक है, और डिफेंस जो होगी हमारे देश की रक्षा करेगी, जो हमारे देश पर विरोधी हैं हमारे देश के, जो हमारे देश पर जब आक्रमण करेंगे तो ये जो केंद्र सरकार होगी ये ही हमारी सुरक्षा, जो जैसे डिफेंस हमारी आर्मी होगी, इसको क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग करेगी और हमारे देश में हमारे देश को अच्छे से चलाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर किया, मतलब केंद्र में सरकार जो होनी चाहिए हमेशा शक्तिशाली होनी चाहिए। और ये महसूस किया गया कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा हो रही है, और देश के फर्दर आर्थिक विकास के लिए स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार होनी ही चाहिए। थैंक यू।